एक गांव में दयालु नाम का लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता और उससे जो भी पैसे मिलते थे वह खुशी खुशी गुजारा करता था। एक दिन दयालु लकड़हारा हमेशा की तरह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेच रहा था। लकड़ियाँ ले लो। लेकिन उस दिन उसका पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे बीत गया और उसका एक भी लकड़ी नहीं बिका। तो दयालु उस दिन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह अपने मन को संभालते हुए बोलता है, शायद आज बाजार में ग्राहक नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी लकड़ी नहीं बिकी। कोई बात नहीं, अगले दिन बिक जाएगी। वह इतना कहते हुए अपने घर की ओर चला जाता है और अगले दिन फिर लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचने लग जाता है। लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। लेकिन उस दिन भी पूरा समय ऐसे ही बीत जाता है और एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती है। तो उस दिन दयालु बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह उदास होकर कुछ सोचने लग जाता है। तो तभी उसका दोस्त सामने से गुजरता है और उसे देखते हुए बोलता है, क्या दयालु, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? और इतना मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? और ये अभी भी तुम लकड़ियों का ही व्यापार कर रहे हो क्या? कौन पागल तुम्हारी लकड़ियाँ लेगा? आजकल के लोग अब गैस सिलेंडर से खाना बनाते हैं, तो तुम्हारी लकड़ियों को कौन लेगा? जाओ जाओ, कोई दूसरा धंधा करो। इन लकड़ियों को कोई नहीं पूछने वाला। जाओ जाओ, धंधा कुछ चेंज करो। पागल कहीं का, अभी भी लकड़ियाँ बेच रहा है। गैस का जमाना आ गया है। दयालु अपनी दोस्त की बात सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है और दयालु मन ही मन रोने लग जाता है और रोते रोते पूरी रात हो जाती है और पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता है। और फिर भी दयालु रोना नहीं छोड़ता है और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तभी उसके सामने से उससे भी तेज रोने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। कोई मुझे यहाँ से निकालो, हेल्प! कोई मेरा आवाज़ सुन रहा है ना? रोने की आवाज़ सुनकर दयालु चुप हो जाता है और देखता है कि ये आवाज़ तो कुएं से आ रही होती है। तो दयालु उस कुएं के पास जाने लग जाता है। कुएं के पास पहुंचने के बाद जब दयालु कुएं के अंदर झांकता है तो वह देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि वह रोने की आवाज़ कोई मामूली इंसान की नहीं थी, बल्कि वह रोने की आवाज़ एक भूत की थी, जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्लाकर अपनी मदद के लिए रो रहा था। दयालु भैया, मुझे इस कुएं से निकाल दो, प्लीज़ निकाल दो ना। मुझे इस अंधेरे से बहुत डर लगता है। इस गंदे पानी से मेरा दम बहुत ही घुटता है। मैं रोज इस कुएं से चिल्लाता हूँ, लेकिन मेरा कोई मदद करने नहीं आता है। लेकिन तुम बहुत ही नेक दिल के लगते हो। दयालु, मुझे इस नरक के कुएं से बाहर निकाल दो ना, प्लीज़। मैं तुम्हारा कभी भी एहसान नहीं भूलूंगा। निकाल दो ना।